रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइज, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। जितने भी लोग कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो कि आपको गुड न्यूज मिल जाए, तो प्यारे बंधुओं मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल कि किस डिपार्टमेंट में और किस तरह से वैकेंसीज आउट हुई हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे और आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिल्ज मेंटोर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अधीन वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल बात करते हैं वैकेंसीज की कितनी यहाँ पर नंबर है, तो मैं बात करूंगा कि टोटल पोस्ट 19 है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला परिषद कॉम्प्लेक्स मोगा के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री प्लस कुछ वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा गया है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ फॉर्म की होगी वो 28 जनवरी 2019 होगी। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अब अपन चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां चल के थोड़ी डिस्कशन करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको डेली न्यूज़पेपर और पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहते हैं। इसके अलावा गिल्ज मेंटोर आपको आने वाले सभी पंजाब गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो करवाता ही है, साथ में आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। जी हाँ, आप चाहते हैं कि आप तक बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल अपडेट होता रहे तो इसके लिए गिल्ज मेंटोर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और इसके बाद में आप गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब साइट पर भी जा सकते हैं। साइट का मैं आपको नेम दे देता हूं कि www.gilgementor.co.in पे। जी हाँ, तो यहां पर जानते हैं कि सबसे पहली जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसकी एक पोस्ट है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज हैं ये फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी, रेगुलर पोस्ट नहीं है। जहां तक बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट, मैंने क्या बताया, पीजी किसमें, या तो पीजी या डिप्लोमा, या आपकी पीजी किसमें होनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। जी हाँ, सोशल वर्क हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिसिप्लिन लाइक द हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर इसके बाद में फ्लोरिकल्चर एटसेट्रा, ठीक है, वेटेनरी साइंस एंड अलाइड द डिसिप्लिन लाइक द डेयरिंग, ठीक है, पोल्ट्री या शीप ब्रीडिंग, या आपके पास इस प्रकार की वैकेंसीज होनी चाहिए। और आपके पास कम से कम यानी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई भी यहाँ पर ही और शी है। जी हाँ, मैं आपको पहले भी कहता हूं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज का जब भी हम लोग आपको नोटिफिकेशन बताते हैं तो इसके लिए प्लीज आप एक काम किया, फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड किया करें। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे द्वारा बताने में भूल हो जाती है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती ना लगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो फंक्शनल मैनेजर की एक पोस्ट है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या फाइनेंस के अंदर एमबीए, बैंकिंग फाइनेंस प्रोग्राम स्ट्रक्चर या मास्टर इन द फाइनेंस, आपको कंट्रोल एंड एमएफसी या इकोनॉमी कॉमर्स, मास्टर बिजनेस इकोनॉमी जिसे हम MBE कहते हैं, विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, DFM या फाइनेंस या इंक्लूजन के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद में प्यारे बंधुओं बात करते हैं कि आपके पास कम से कम 2 साल का क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर दे रखा है, द पोस्ट क्वालिफाइंग द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये आप एडिशनल फैक्ट जरूर पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम एज इन द केस ऑफ रिटायर पर्सन 62 ईयर। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल अगर कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है वो ये वैकेंसीज नहीं भर सकता। हम आगे पढ़ते हैं, अगर उसमें होगा तो आप जरूर भरिएगा। जी हाँ, इसके बाद में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की 4 वैकेंसी है, 25,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको वैकेंसी दे रखी है। जी हाँ, यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन, जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन रूरल डेवलपमेंट, जी हाँ, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एग्रीकल्चर, अलाइड डिसिप्लिन लाइक द हॉर्टिकल्चर, ये फ्लोरिकल्चर एटसेट्रा के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मिनिमम 3 साल ऑफ द ग्रेजुएट यानी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी यहाँ पर आपके पास कैंडिडेट शुड है पास द पंजाबी लैंग्वेज एटलीस्ट मैट्रिक लेवल के अंदर आपके पास पंजाबी पास होनी कंपलसरी है। नंबर 4 पर है क्लस्टर जो कोऑर्डिनेटर हैं, 7 वैकेंसीज हैं। आपके पास वही क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी गई है, 18,000 पर मंथ आपसे सैलरी होगी। और इसमें आपको क्लियर कह रखा है, पढ़िएगा जरा, यानी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सोशल साइंस +2 फ्रॉम द विद इन कम्युनिटी, यानी आपके पास 12वीं में इसके पास कोई एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास वर्किंग का होना जरूरी है। यानी यहां पर भी क्लियर कहा है कि आपके पास मैट्रिक लेवल में पंजाबी पास होनी जरूरी है। जी हाँ,
इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट MIS की वैकेंसीज की बात करते हैं। 20,000 रुपये पर मंथ होगा। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स के जरिए भी आपकी वैकेंसी ये फिल की जाएगी और इसमें भी आपके पास यानी टाइपिंग होनी जरूरी है। इसमें आपको क्लियर किया है कि स्किल टेस्ट के अंदर 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग आपकी इंग्लिश विद पंजाबी लैंग्वेज होनी जरूरी है। कॉमर्स ग्रेजुएट आउट ऑफ द सिंपल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में बी गिवन प्रेफरेंस फॉर द सिलेक्शन। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा इंटरव्यू के अंदर। अब ब्लॉक MIS की बात करते हैं। 5 वैकेंसीज हैं। 20,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। ये भी आप एडिशनल फैक्ट इसके पढ़ने के बाद में आप अप्लाई जरूर करेंगे। अब यानी गाइज आपको कैसे परफॉर्मा निकालना है, किस तरह से आप अपना फॉर्म भर, जी हाँ, आपको www.moga.nic.in की साइट पर जाना है। वहां पर आप सारा का सारा परफॉर्मा देख पाओगे। ये जो फॉर्म है यानी आपको यहाँ पर एज और उसके बाद में एक्सपीरियंस मैंने क्लियर बता दिया गया है। यानी आपको कहा है कि परफॉर्मा होगा, उसके साथ में फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, और उनको टेस्टेड करवाने के बाद में अटेस्टेड करवाएं और 28 जनवरी 2019 से पहले बाई हैंड आपको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी जिला परिषद कॉम्प्लेक्स मोगा के अंदर आपको जमा करवाने होंगे। जी हाँ, इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहां पर आप यानी नोटिफिकेशन को, एडवर्टाइज को जरूर पढ़िएगा। ओनली एलिजिबल और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी asked to appear the interview test for the office additional deputy commissioner Jila Parishad complex Moga. The date and time of the interview test will be the intimated only the eligible candidates through the website. No interview letter will be sent separately and no TADA will be paid. आपको कुछ भी लेटर सबमिट नहीं किया जाएगा, ना आपको TADA दिया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे आपके फॉर्म भरने के बाद में, आपके डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होने के बाद में आपको वेबसाइट पर आपके नेम अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आगे इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा, ये प्रक्रिया बाद की है। तो गाइज आप सब ने खूबसूरत अपना टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।